गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 9th क्लास में इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इसमें हम मैटर की प्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा दैट वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर्स भी जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप, मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मिक्सचर्स होते क्या हैं, ठीक है, या इम्प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, ठीक है, और कितनी तरह के ये होते हैं, ठीक है, उसकी टाइप्स की बात करेंगे विद एग्जांपल। हमारे पास मेन इसमें एग्जांपल्स रहती हैं कि मिक्सचर्स के वेरियस एग्जांपल्स जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दैट इज इट्स प्रॉपर्टीज, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो बेटा इम्प्योर सब्सटेंस, अब हमने प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है, या हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स की डेफिनेट रेशियोज के ऊपर जो बने होते हैं वो प्योर सब्सटेंस है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं और एक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स जो कि एटम्स कहलाते हैं, ठीक है, वही पाए जाते हैं। ठीक है, और कंपाउंड जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें वो डेफिनेट रेशियोज के ऊपर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बने होते हैं। तो इसमें बेटा इसी के तरह से हमारे पास अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बने होते हैं। ठीक है, जिनमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की रेशियो जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, वो डेफिनेट रेशियोज के ऊपर नहीं बनी, उसकी उनका अमाउंट जो वेरीज करता रहेगा। ठीक है, अमाउंट कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेफिनेशन, दैट इज मिक्सचर इज made up of two or more elements or two or more elements or compounds ठीक है, कंपाउंड्स विच जो कि बने होंगे, जो मिक्स हुए होंगे इन एनी प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो मैकेनिकली मिक्स इन एनी, मैकेनिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी भी समानुपात में, किसी भी रेशियो में, मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर ऑफ इट्स कंपोनेंट, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, जिसमें जो जिन कंपोनेंट से वो मिक्सचर बना होगा उसकी प्रॉपर्टीज की इक्वल होगी, दैट इज इट्स प्रॉपर्टीज आर दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर ऑफ दैट कंपोनेंट, जिनसे वो बना हुआ है उन कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज के जैसे उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आएगी। तो मिक्सचर हमारे पास इस तरह के एक सब्सटेंस होते हैं, या हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, विच आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियोज। ऐसे सीधा बोल सकते हैं कि किसी भी रेशियो में वो आपस में या किसी प्रोपोर्शन में वो आपस में मिक्सअप करने पर जो आपके पास सब्सटेंस बनते हैं, दैट वन इज कॉल्ड मिक्सचर्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे एयर ले लो आप। एयर हवा जो जानते हो आप, एयर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पास वेरियस गैसेस का एक ब्लैंकेट है, एक कंपोजिशन है उसका। ठीक है, जो कि वेरियस गैसेस में अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कौन कौन सी गैसेस के बीच पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या नाइट्रोजन आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये वेरियस गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हम अगर बात करें जैसे वाटर वेपर्स हो गए, वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये एयर जो है वो एक मिक्सचर है। हमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एयर मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है। आपको ना क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, कौन से मिक्सचर्स हैं और कौन से कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, ये वेरियस गैसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें आपके पास, क्योंकि ये मिक्सचर इसलिए है कि हमारे पास जिसमें हम एटमॉस्फेयर में अगर देखें तो कहीं पर आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो इसका वेरीज करता है अमाउंट। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास इसमें अमाउंट जो है वो वेरीज करता है। ठीक है, वैसे अगर हम और बात करें जैसे मिल्क है, दूध को अगर हम लें तो मिल्क आपसे पूछा जाए तो मिल्क क्या है, एक कंपाउंड है या मिक्सचर्स है। अगर बोलोगे मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क इज ऑल्सो ए मिक्सचर्स। ठीक है, मिल्क एक मिक्सचर्स है जिसमें हमारे पास
प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर्स होता है, इसके बीच में फैट्स होते हैं या प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वाटर कंपोनेंट याद रखने हैं आपने, वाटर हो गया, ये फैट्स, इसके बीच में फैट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ये एक मिक्सचर है, ठीक है, दैट वन इज आल्सो ए मिक्सचर्स, ठीक है। वैसे जैसे ब्रास हो गया, एलॉय आप पढ़ते हो, एलॉय, एलॉय में जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है। एलॉय होते क्या है, एलॉय हमारे पास डिफरेंट मेटल का मेटल जो होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट मेटल्स का एक कंपोजिशन होता है, जिनको आपस में अलग अलग परसेंटेज के ऊपर मिक्स करके एक अलग प्रॉपर्टी का एक सब मेटल सब्सटेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रास जो कि आपके पास एक मिक्सचर है, इसमें आपके पास हम ले सकते जैसे कॉपर होता है इसके बीच में एंड जिंक, तो इसका एक मिक्सचर आपके पास बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आप लेते हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि शुगर सोल्यूशन हो गया, चीनी का घोल, शुगर सोल्यूशंस आपके पास आ गया, ठीक है। या हमारे पास गन पाउडर, ठीक है, ये भी एक मिक्सचर है। मैं यहाँ 5, 7, 10, 12 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में मेन आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कि दैट वन इज आइडेंटिफाई द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। तो आप वेरियस याद रख सकते हो इसके लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कैरोसिन ऑयल इन वाटर, ठीक है, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है, ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। या शेविंग क्रीम हो गया, जैसे और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। शेविंग क्रीम, मैं यहाँ पर 5, 7 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ। शेविंग क्रीम हो गया, ठीक है। पेंट जो आप घरों में विंडोज को किया जाता है, ठीक है, पेंट हो गया, तो वो भी आपका एक मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इस तरह से बेटा ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके ले सकते हो, ठीक है। स्मोक इज आल्सो ए मिक्सचर, स्मोक का अगर बात करें तो स्मोक जो है वो भी एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर्स आपके पास आता है, तो ये आपके पास बहुत सारे मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं। अब इन्हीं मिक्सचर्स में से कुछ एक मिक्सचर जो है ये भी 2 तरह से बनते हैं हमारे पास। अब इनकी कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए कि ये कंपोजिशन कैसे हो रही है इनकी, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये मिक्सचर 2 तरह का होता है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे सेकंड हम इसकी कर रहे हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, दैट वन इज टाइप ऑफ मिक्सचर्स, दैट वन इज टाइप ऑफ मिक्सचर्स, टाइप ऑफ मिक्सचर्स की टाइप, ठीक है। मिक्सचर्स होता कितनी तरह का है, ठीक है, मिक्सचर्स, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसकी हेल्प से दोनों टाइप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर्स में अगर हम बात करें तो मैं एक ना, जैसे हमारे पास एक मैं पानी का गिलास ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये एक पानी का एक गिलास ले लिया, ठीक है। 2 पानी के गिलास ले लेते हैं, जैसे एक यहाँ पर, ठीक है, दोनों में मैंने वाटर डाल दिया इसके बीच में, इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। एक में मैंने क्या किया, शुगर डिजोल्व कर दी, शुगर आप जानते हो चीनी जो है उसके कुछ अमाउंट शुगर का इसके बीच में डाल दिया, ठीक है। और दूसरे के केस में मैंने सैंड डाल दी, सैंड, वाटर के बीच में सैंड डाल दी, ठीक है, और दोनों को घोल दिया, ठीक है। अब दोनों में आपने क्या देखा, आपने अब दोनों पहले तो मिक्सचर्स हैं, क्योंकि इनका अमाउंट मिक्सचर इसलिए है कि शुगर के अमाउंट को और वाटर के अमाउंट को हम वेरीज कर सकते हैं, ठीक है, कोई डेफिनेट अमाउंट के ऊपर नहीं बन रहा है, ठीक है। वैसे सैंड के और वाटर के अमाउंट को हम वेरीज कर सकते हैं, इसलिए एक 2 कंपोनेंट का एक मिक्सचर्स बन रहा है, ठीक है। तो शुगर का सोल्यूशन हो गया एक, ठीक है, दैट इज शुगर सोल्यूशन, एक हमारे पास शुगर सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। और एक सैंड सोल्यूशन आ रहा है, सैंड रेत, जिसमें सैंड रेत जो होती है, ठीक है, सैंड सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सैंड सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि शुगर को जब हम डिजोल्व कर रहे हैं पानी में और उसको आप बिल्कुल शेक करके हिला रहे हो, आप सैंड को भी हिला रहे हो, और 2 मिनट के या 5 मिनट के लिए आप बीकर को एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि शुगर का पानी जो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, उसमें आपको कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जबकि सैंड जिसमें डिजोल्व किया, आप देखोगे सैंड जो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सैंड जो नीचे की तरफ बैठी होगी, ठीक है। और आपको 2 फेस दिखाई देंगे, एक ऊपर वाला फेस होगा और एक नीचे वाला फेस होगा, ठीक है। मतलब एक आपको 2 क्लियर दिखेगा, दैट इज सैंड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और वाटर का फेस आपके पास ऊपर की तरफ होगा। जबकि इस केस में, शुगर के केस में हमारे पास क्या होगा कि शुगर के पार्टिकल जो है वो हर एक जगह, मतलब कंप्लीटली थ्रू आउट पानी में हर एक जगह मिक्सअप, यूनिफॉर्मली मिक्सअप किए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मिक्सचर्स की कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास मिक्सचर 2 बन रहे हैं, जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, दैट इज वी कैन से दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जैसे लिख सकता हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक कंपोनेंट के पार्टिकल्स का दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अब नॉन यूनिफॉर्म लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का होना, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का होना
होने के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास इसकी कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए एक आपके पास मिक्सचर बन रहा है, इसको तो हम बोलेंगे जिसमें कंपोनेंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कोई दो फेस नहीं बन रहे हैं, नो टू फेस। यहाँ पर लिख रहे हैं नो टू फेस, कोई दो अलग फेस नहीं बन रहे हैं। फेस मतलब एक, जैसे यहाँ फेस का मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक क्या लेयर दिखाई देगी जो कि अलग अलग कर रही होगी सैंड को और वाटर को, ऐसे लेयर दिखाई देगी तो दो फेस बन जाएंगे। हैज टू फेस, इसमें हैज टू फेस बन रहे हैं, टू फेस आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। और इस केस में आपके पास कोई फेस नहीं दिखाएगा, वाटर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर डिपेंड करते हुए जो सोल्यूशन जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको तो हम बोलेंगे होमोजीनियस। दैट वन इज कॉल्ड होमोजीनियस, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और दो फेस बनते हैं, दो अलग अलग पोर्शन बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये हिट्रोजीनियस है आपके पास, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास मिक्सचर्स की टाइप में हम दो मिक्सचर्स पढ़ते हैं, टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स पढ़ते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हिट्रोजीनियस, ठीक है। तो इसको अगर मैं राइट करना हो कि राइट कैसे करोगे आप, ठीक है, तो हमारे पास जैसे हम बोल सकते हैं कि दैट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे दैट वन इज ए मिक्सचर्स इज सेड टू बी होमोजीनियस, ठीक है, इफ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इफ द डिफरेंट कंपोनेंट, इफ द डिफरेंट component of the mixtures are uniformly, different component of the mixtures, different component of the mixtures of the mixtures of the mixtures are uniformly mixed, uniformly mixed मतलब uniformly mixed कर रहे हैं, and there is no फेस। फेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि फेस मतलब जो ऐसा दो पोर्शन जो कि उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो फेस, देयर इज नो फेस, फेस बोलो या देयर इज नो बाउंड्रीज, ऐसे बाउंड्रीज बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं दो फेस ऑफ सेपरेशन। देयर इज नो फेस या देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, बाउंड्रीज लिख देता हूँ, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन between them, ठीक है। उनके बीच में कोई दो बाउंड्रीज नहीं होंगी, दो फेस नहीं होंगे, ठीक है, वो एक ही तरह से आपके पास बने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल्स के लिए दैट इज शुगर सोल्यूशन में क्या एग्जांपल लिख रहा हूँ, दैट इज शुगर सोल्यूशन लिख दो आप, ठीक है। या हमारे पास एलॉय, एलॉय की अगर हम बात करें तो एलॉय में एग्जांपल्स एक बार कर देता हूँ। एलॉय जो आपके पास होता है, जैसे एलॉय मैंने, एलॉय भी एक क्वेश्चन आता है कि एलॉय क्या होते हैं। एलॉय मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का, ठीक है, जिसमें आपके पास जो कि डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर मिक्स करने पर आपको आपस में बनाए होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट जो ब्रास ब्रॉन्ज, आपको याद रखना है ब्रास ब्रॉन्ज जो है वो आपके पास, जैसे ब्रास की मैंने अभी बात की कि कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है वो एक कॉपर और टिन का मिक्सचर है, कॉपर मेटल और टिन मेटल का मिक्सचर हमारे पास बनता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जैसे और अगर एग्जांपल करूं तो जैसे अल्कोहल, अगर आप देखो अल्कोहल, ठीक है, लैब में अगर देखो तो अल्कोहल को अगर वाटर के साथ मिक्स करो, अल्कोहल प्लस एंड वाटर, ठीक है, अल्कोहल का वाटर के साथ मिक्सचर, तो आप देखोगे अल्कोहल पानी के साथ पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। अब जो दो लिक्विड आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, मैं ये थोड़ी सी और बात बता रहा हूँ कि दो लिक्विड अगर यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं मिक्सिबल, दैट इज मिक्सिबल लिक्विड्स। तो हम बोलेंगे दैट इज मिक्सिबल लिक्विड जो होते हैं, मिक्सिबल मतलब जो कंप्लीटली आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल का वाटर के साथ मिक्सअप होना, ठीक है, तो आप देखोगे वो आपस में कंपोनेंट पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, कोई दो फेस नहीं बनेगी, तो बाउंड्रीज नहीं बनेगी, तो वो मिक्सिबल लिक्विड्स का एक मिक्सचर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास आएगा। मेन स्ट्रेस में दे रहा हूँ एग्जांपल्स के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जांपल्स के थ्रू ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको डेफिनेशंस कम रहती है, आपको क्वेश्चन, आपको एग्जांपल्स आइडेंटिफाई करने की कौन से होमोजीनियस है, कौन से हिट्रोजीनियस है, कौन से मिक्सचर्स है, कौन से एलिमेंट्स है, कौन से कंपाउंड्स है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, ठीक है। वैसे आपके पास एयर बोले तो एयर आपने पढ़ा कि मिक्सचर है, तो एयर कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस, तो इट इज होमोजीनियस, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आप फॉलो कर सकते हो, एग्जांपल्स के ऊपर मेन रखना है आपने, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप आपके पास आ गई, ठीक है। सेकंड टाइप है बेटा हमारे पास, दैट वन इज हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस। मैंने अभी बताया कि हिट्रोजीनियस में
नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स जो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि इफ द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स टुगेदर, नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली एंड देयर आर टू बाउंड्रीज, ठीक है, तो उनके बीच में दो बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मेरे पास जैसे एग्जांपल्स ले रहा हूं सीधे, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे शुगर एंड सैंड, ठीक है, शुगर एंड सैंड आपके पास आ गया। उसको मतलब शुगर चीनी और रेत को मिला लो आप, ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या होगा, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। उसमें आप चीनी को आप अलग देख लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक शुगर एंड सैंड एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर का ही एक एग्जांपल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो वैसे और सारे एग्जांपल में जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं कैरोसिन ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल है, या फिर मतलब जो आप सरसों का तेल यूज करते हो, ऑयल को जब आप वाटर में डाल दो, ठीक है, ऑयल इन वाटर, ठीक है, कैरोसिन ऑयल को वाटर में डाल दो, ठीक है, तो ऑयल को जब आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो ऑयल को पानी में डालने पर आप देखोगे कि आपके पास पानी जो है वो नीचे की तरफ रह जाएगा, ठीक है, और ऑयल ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दो फेस बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो दो फेस बनने के कारण आपके पास ये जो दो लिक्विड का मिक्सचर होता है जो कि आपस में मिक्सअप नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं इमिजिबल लिक्विड्स, दैट इज कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। इमिजिबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर होता है वो भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आप अगर हम और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड एक मिक्सचर्स है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है, ठीक है। वैसे हमारे पास इंक, ठीक है, इंक आपके पास एक मिक्सचर्स है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। पेंट हो गया, ठीक है, पेंट, सॉयल, ठीक है, सॉयल आपके पास आ गया। पॉल्यूटेड एयर वैसे मिक्सचर्स मैंने कहा, और एयर जो है वो आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर में एग्जांपल है, पर अगर एयर पोल्यूट हो जाती है तो पॉल्यूटेड एयर इज ए मिक्सचर एंड दैट वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास बनते हैं। जैसे और एग्जांपल सोप सॉल्यूशंस, जैसे सोप सॉल्यूशंस की बात करें, सोप का सॉल्यूशंस हमारे पास साबुन का झाग जो है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्मोक हमारे पास आ गई, ठीक है। और ऐसे आपके पास डाई, कलर डाई जो होती है आपके पास। तो ये कुछ एक आपके पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप देके बोल रहा हूँ कि एग्जांपल्स को मेन फोकस करना है कि कौन से मिक्सचर्स हैं, कौन से कंपाउंड हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से होमोजेनियस हैं और कौन से हेटेरोजेनियस हैं, ठीक है। और आप इसके साथ में डेफिनेशंस पढ़ते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम कुछ पढ़ेंगे इसकी, दैट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास दैट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि यही बात जो हमने अभी की कि मिक्सचर जो वो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टीज में ऐसे बोल सकते हैं कि दे मे बी, दैट इज मे बी होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, या तो वो होमोजीनियस होगा या फिर हेटेरोजीनियस होगा, ठीक है, हेटेरोजीनियस। मैं एग्जांपल्स के लिए वही कि शुगर का सॉल्यूशन इन वाटर, दैट वन इज होमोजीनियस एंड सैंड इन वाटर दैट वन इज हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो ये होमोजीनियस भी हो सकता है और एक हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। प्रॉपर्टी में हम ये भी बात बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, मिक्सचर्स की जो कंपोनेंट की कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। एक वेरिएबल, एक होती है डेफिनेट और एक होती है वेरिएबल, ठीक है। तो दैट इज द कंपोजिशन लिख रहा हूँ, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज वेरिएबल मतलब जो वेरी करेगी, मतलब कम ज्यादा हो सकती है, वो अमाउंट उसका ज्यादा या कम हो सकता है, वेरी कर रही है वो, ठीक है, वेरिएबल अमाउंट एनालाइज करेगी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है इसकी कि हमारे पास अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम जो मिक्सचर बना होगा, ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी वो डेफिनेट नहीं होगी। मतलब आप बोलो कि ये प्रॉपर्टी जिसमें दो कंपोनेंट जो डाले होंगे उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर वो डिपेंड करेगी, मतलब वो उसका अमाउंट कितना ज्यादा या कम है। तो हम बोल सकते हैं कि हैज नो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होती, दैट इज नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज, इसकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। एंड कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास कंपोनेंट जो है उसका अमाउंट वेरीज करता है, ठीक है। तो उसके
प्रॉपर्टीज भी वेरीज करती रहती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी कंपोनेंट के कारण ही हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मिक्सचर्स की अगर मेन बात करें तो मिक्सचर्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हमारे पास डेफिनेट होता था, ठीक है। ये निश्चित मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रहते थे वो, ठीक है। मिक्सचर्स हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वो कोई निश्चित नहीं होगा, ठीक है, वो वेरीज करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है इसकी कि जब हम किसी दो चीजों को रिएक्ट करते हैं, अगर वो केमिकली रिएक्ट कर रही हैं तो वहां पर एनर्जी का या तो इवोल्यूशन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। और मिक्सचर जो हमारे पास दो कंपोनेंट से मतलब वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते बेटा, ठीक है। तो इसमें ना तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है ना ही इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एनर्जी नाइदर इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। एनर्जी ना तो इवॉल्व होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर्स की, ठीक है, जो कि आप क्या कर सकते हो इसमें सारी आप